राहुल विजय जिस कमरे में छिपे थे वहां हल्की सी रोशनी में जब उन्होंने कमरे का अंदर का नजारा देखा तो उनके पैरों की तले की जमीन खिसक गई। उस कमरे के अंदर अनगिनत इंसानी कंकाल भरे हुए थे, जिसमें से कुछ बहुत ज्यादा पुराने लग रहे थे तो कुछ महीनों पुराने। इसी वजह से उस कमरे में अजीब सी बदबू भरी थी। उन दोनों ने जब यह नजारा देखा तो उनकी आंखें खुली रह गईं और दिमाग में काम करना बंद कर दिया। उनके लिए अब एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। दोनों को बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। कमरे के बाहर निकलते ही वह दोनों पकड़े जाते, लेकिन ऐसे इंसान का कंकाल के साथ रहना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। राहुल ने डरते डरते विजय से पूछा, भाई ये सब क्या है? हम कहाँ फंस गए हम लोग? आखिर ये लोग कौन हैं? यह हमारा भी यही हाल करेंगे क्या? राहुल डर से बुरा हाल था। विजय की बात का जवाब देते हुए बोला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोलूं? बस यहाँ से बाहर निकलना है। इस कमरे से दोनों को ही इस कमरे से बाहर निकलना था। दरवाजे के अलावा कोई रास्ता नहीं था वहाँ बाहर निकलने का, इसलिए वह दोनों दरवाजे से सट के खड़े थे। कोई कमरे के अंदर की तरफ कंकाल के पास जाना नहीं चाहता था और वह दोनों लगातार दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सभी कोशिश बेकार जा रही थी। दरवाज़ा खोलने ने उसे कमरे से बाहर निकलने की सभी कोशिश करके वह थक हार कर कोई उस कमरे के पास नहीं जाता है। ढूंढने की हर कोशिश जिसमें के अंदर राहुल और विजय फंसे हुए थे, वह सारे लोग वापस आते हैं, चुपचाप सर झुकाकर उस आदमी के सामने खड़े हो जाते हैं जिसने उन्हें वह दोनों लड़कों को ढूंढकर वापस मंडप में लाने के लिए कहा था। उन सारे लोगों में से केवल वही एक आदमी बोल रहा था, सबको आदेश दे रहा था। बाकी सब बिना कुछ बोले उसका आदेश मान रहे थे। पहले आदमी समझ गया कि वह लड़की मिली तो आदमी ने उन औरतों से लड़की को मंडप में लाने को कहा। तनु पहले से ही कमरे में अकेली थी, अंदर आने के लिए खुद को कोस रही थी, मन ही मन सोच रही थी इस बेवकूफ़ी के चलते अपने साथ साथ विजय और राहुल की जान को खतरे में डाल दिया है। पता नहीं वह लोग उन तीनों के साथ क्या करने वाले हैं। औरतें दोबारा उस कमरे में आती हो, तनु को दोबारा दुल्हन की तरह सजाकर कमरे से बाहर ले जाने लगी। इस बार चिल्लाने का भी कोई असर नहीं हुआ। वो लोग पूछ रही थी क्या हो रहा है, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पहले की तरह सब कोशिश बेअसर हो रही थी। बाहर से अपने कमरे का दरवाज़ा खटखटाना आवाज़ सुनकर राहुल और विजय को होश आया और दोनों चौंक कर उठ कर बैठते। तभी उन्हें बाहर से कोई पहचान की आवाज़ आती है, राहुल, विजय, तनु, तो लोग अंदर हो? हमारी आवाज़ सुन सकते हो? जवाब दो। मैं मयंक तुम लोगों को बचाने आया हूँ। दरवाजे के बाहर से आवाज़ आती है कि आवाज़ सुनकर राहुल विजय खुश हो जाते हैं और वापस उन्हें आवाज़ देते हुए कहते, हाँ मयंक, हम दोनों अंदर फंसे हुए हैं, मतलब मैं और विजय। हमें पता नहीं तनु कहाँ है, प्लीज़ हमें यहाँ से बाहर निकालो। दरवाज़ा तो अंदर से ही बंद है, तुम लोग कोशिश करो खोलने की। यहाँ बाहर से खोल दिया है। बाहर से मयंक ने कहा। राहुल बोला, अंदर से दरवाज़ा खुला है, लॉक नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है। ठीक है, मैं निशा बाहर की तरफ धक्का देती है तो लोग अंदर से जोर लगाना, मयंक ने सुझाव दिया। हाँ ठीक है, विजय ने अंदर से कहा। फिर उन चारों ने एक साथ जोर लगाया और काफ़ी मेहनत के बाद दरवाज़ा खुल गया। राहुल और विजय जल्दी से बाहर कमरे के बाहर आए और मयंक को गले लगाकर, माफ कर दो, हमारा दिमाग खराब हो गया था, ऐसी जगह पर आए थे। उन दोनों को दूल्हे की तरह तैयार देखकर निशा ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? उनका बनाया हुआ क्या हुलिया बनाया हुआ है? राहुल विजय ने जवाब दिया कि यह सब हमने अपनी मर्जी से नहीं पहना है, उन लोगों ने हमें ज़बरदस्ती पहनाया और हमारी शादी भी करने जा रहे थे किसी के साथ। 1 मिनट बाद निशा ने पूछा, तनु कहाँ है? मयंक ने उन लोगों से सवाल किया। मयंक का सवाल सुनकर राहुल विजय दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर यार, हमें पता नहीं इस वक्त तनु कहाँ है? क्या मतलब पता नहीं? तुम तीनों एक साथ अंदर आए थे तो फिर क्या हुआ कि उसकी आवाज़ निशा चौंकते हुए विजय से पूछती है। विजय और राहुल शुरू से लेके आखिरी तक की कमरे की पूरी कहानी सुना देते हैं।
विजय ने कहा, हमने इस कमरे में छुपने से पहले तनु को देखा था। वह भी दुल्हन की तरह तैयार थी। लोगों ने पता नहीं उन लोगों ने उसके साथ क्या किया। जो होगा उसके बाद हम बाद में बात करेंगे। अभी चलो हम तनु को ढूंढते हैं, उसके बाद हम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढेंगे। मयंक ने उन सबको समझाते हुए कहा। सभी को मयंक का प्लान पसंद आया। सबने उसी के अनुरूप चलना सही समझा।